कॉर्पोरेट लाइफ एक रूथलेस बैटलफील्ड है। यहाँ टैलेंट से ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है। कंपटीशन इतना इंटेंस होता है कि इंसान धीरे धीरे इंसान रह ही नहीं पाता। लिंडा भी इसी कॉर्पोरेट जंगल का हिस्सा थी। रोज सुबह डेस्क पर बैठकर एंडलेस आवर्स काम करती, डेडिकेशन फुल, फोकस शार्प, डेडलाइंस कभी मिस नहीं करती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था, ना अप्रिसिएशन ना रिकग्निशन। उसका रूटीन सिंपल था, साइलेंस, कोल्ड कॉफी और वो कांस्टेंट फीलिंग कि शायद वो ऑफिस में इनविजिबल है, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक दिन उसने अपने कोवर्कर डोनोवन की हेल्प की। टास्क कॉम्प्लिकेटेड था, हाई प्रेशर असाइनमेंट, डोनोवन खुद हैंडल नहीं कर पा रहा था। लिंडा ने कामली सिचुएशन टेक ओवर की, एफिशिएंट प्लानिंग, क्लीन एग्जीक्यूशन, जीरो ड्रामा। उसने जेन्युइनली सोचा, इस बार शायद मेरा हार्डवर्क नोटिस होगा। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में एक्सपेक्टेशंस रखना सबसे बड़ा रिस्क होता है। क्रूशियल मीटिंग का दिन आता है। टॉप ऑफिशियल्स कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं। लिंडा बाहर वेट कर रही होती है। अंदर डोनोवन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो लिंडा ने बनाए थे, जो उसने नाइट्स जग कर प्रिपेयर किए थे, डोनोवन उन्हें अपने नाम से प्रेजेंट करता है। एक बार भी लिंडा का मेंशन नहीं, ना कंट्रीब्यूशन ना टीम वर्क, बस प्योर क्रेडिट ग्रैब। और सबसे पेनफुल चीज क्या थी? कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ी लिंडा सब देख रही होती है। उसका वर्स्ट फियर कंफर्म हो चुका था। ऑफिस लाइफ सिर्फ प्रोफेशनल बिट्रेयल तक लिमिटेड नहीं थी। ब्रेक टाइम में जब लिंडा कैजुअली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती, लोग ऑकवर्ड स्माइल करके साइड हो जाते, कुछ इग्नोर कर देते, कुछ प्रिटेंड करते कि वो सुन ही नहीं रहे, जैसे वो हवा हो। धीरे धीरे ऑफिस के अंदर ही वो स्ट्रेंजर बन गई। आइसोलेशन उसका न्यू नॉर्मल बन गया, ह्यूमिलिएशन उसका कांस्टेंट कंपेनियन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट था। ऑफिस से दूर उसका अपार्टमेंट बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी बताता था। वॉल्स पर आउटडोर एक्सपीडिशन की फोटोज लगी थीं, माउंटेन्स, फॉरेस्ट ट्रेल्स, मैप्स, ट्रैवल मेमोरीज। क्लियरली लिंडा एक एडवेंचरस सोल थी, उसके अंदर एक्सप्लोरर जिंदा था। लेकिन कॉर्पोरेट रूटीन ने उस एनर्जी को केज कर दिया था। वो दुनिया जो कभी उसकी थी, अब सिर्फ फोटो फ्रेम्स तक रह गई थी। कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे जिनके साथ वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके। कभी कभी वो पेरेंट्स को कॉल करती, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन कैजुअली शेयर करती, लेकिन अंदर का प्रेशर कभी फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाती। रात को सर्वाइवल शोज देखती, जंगल सर्वाइवल, आइसोलेशन चैलेंजेस। टीवी उसका एस्केप था और शायद सबकॉन्शियस प्रेपरेशन भी। फिर एक दिन ऑफिस में न्यूज आती है, न्यू बॉस ज्वाइन कर रहा है, नाम है ब्रैडली। लिंडा के अंदर हल्का सा होप जगता है, शायद ये फ्रेश स्टार्ट हो। वो खुद जाकर इंट्रोड्यूस करती है, केयरफुली वर्ड्स चूज करती है, प्रोफेशनल स्माइल, कॉन्फिडेंट टोन, दिल में एक छोटी सी उम्मीद कि शायद इस बार कोई उसे देखेगा एज अ पर्सन, नॉट एज बैकग्राउंड नॉइज। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होप और रियलिटी के बीच का गैप कभी कभी डेंजरस होता है और लिंडा अभी तक नहीं जानती थी कि उसकी लाइफ सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स से ही नहीं, कुछ और भी अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शन लेने वाली है। लिंडा ने सोचा था लिंडा बॉस मतलब नई बिगिनिंग, लेकिन मीटिंग स्टार्ट होते ही सब उल्टा हो गया। ब्रैडली नॉर्मल बॉस नहीं था, वो ऑब्सेसिव जर्मोफोब निकला। प्रेजेंटेशन के दौरान उसकी नजर लिंडा के फेस पर एक छोटा सा फूड क्रम्ब पर पड़ती है, बस इतनी सी चीज, और उसका रिएक्शन इंस्टेंट डिस्कम्फर्ट। वो ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ मीटिंग अब्रप्टली लीव कर देता है। रूम का एटमॉस्फेयर फ्रीज हो जाता है। लिंडा जेन्युइनली सोच रही थी कि प्रेजेंटेशन स्मूथ गया, क्लियर स्लाइड्स, सॉलिड डेटा, स्ट्रॉन्ग डिलीवरी। लेकिन ब्रैडली ने उस मोमेंट में ही उसे लेबल कर दिया, अनप्लेजेंट, अनप्रेजेंटेबल। एक टाइनी इम्परफेक्शन ने उसकी पूरी पर्सनालिटी जज कर दी। सीनियर एम्प्लॉय फ्रैंकलिन ने कैजुअली मेंशन किया कि प्रीवियस बॉस के टाइम पर कंपनी की सक्सेस में लिंडा का मेजर रोल था, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लेकिन ब्रैडली को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उसके ट्रैक रिकॉर्ड में, ना अचीवमेंट्स में। जो किसी और बॉस के लिए प्रमोशन वर्दी होती, ब्रैडली ने इग्नोर कर दिया। ट्विस्ट यहाँ और डार्क हो जाता है। ब्रैडली के फादर, जो पहले अथॉरिटी में थे, उन्होंने लिंडा को प्रमोशन प्रॉमिस किया था, इयर्स ऑफ लॉयल्टी के लिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए, सैक्रिफाइसेस के लिए। लेकिन ब्रैडली ने वो प्रॉमिस कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और फिर फाइनल ब्लो, प्रमोशन अनाउंस होती है, नाम आता है डोनोवन का। फ्रैंकलिन को ऑर्डर मिलता है कि लिंडा का डेस्क शिफ्ट कर दिया जाए, ऑफिस के एक डार्क कॉर्नर में, ऑलमोस्ट इनविजिबल स्पॉट, सिंबॉलिक पनिशमेंट, जैसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया हो, यू डोंट मैटर। ब्रैडली का माइंडसेट सिंपल था, कंपनी को फेस चाहिए, करिश्मा चाहिए, फ्रंटमैन चाहिए, और उसके हिसाब से डोनोवन परफेक्ट था। लिंडा का टैलेंट, उसे एक्सप्लॉइट करो, बैकग्राउंड में रखो, क्रेडिट किसी और को दो, रिकग्निशन जीरो। थोड़ी देर बाद एक कोवर्कर क्वाइटली सच रिवील करता है, डोनोवन वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। रीजन परफॉर्मेंस नहीं, मेरिट नहीं। ब्रैडली और डोनोवन कॉलेज फ्रेंड्स थे, पुराना कनेक्शन, प्राइवेट लॉयल्टी पैक्ट, कॉर्पोरेट फेवरेटिज्म का क्लासिक एग्जाम्पल।
करप्शन सटल होती है पर इम्पैक्ट ब्रूटल होता है। ये सुनते ही लिंडा के अंदर सालों का सप्रेस्ड एंगर एक्सप्लोड कर जाता है। वो बिना अपॉइंटमेंट के ब्रैडली के ऑफिस में एंटर करती है। वॉइस ट्रेम्बल कर रही होती है लेकिन वर्ड्स क्लियर होते हैं। 7 years की लॉयल्टी, पर्सनल सैक्रिफाइसेस, साइलेंट हार्डवर्क, और आपने मुझे सिस्टमैटिकली इग्नोर किया। उसके लिए ये अनबेरेबल था। डोनोवन जो सिर्फ 6 months पहले ज्वाइन हुआ, मिनिमल एक्सपीरियंस, और वो पोजीशन ले गया जो टेक्निकली उसकी थी। ब्रैडली का रिस्पॉन्स कोल्ड, इमोशनलेस। तुम में वो बात नहीं है जो एक एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए। बस इतना ही। इयर्स ऑफ डेडिकेशन रिड्यूस हो गए एक पर्सनल ओपिनियन में। उसके अकॉर्डिंग कंपनी को चाहिए कोई जो रूम लाइट अप करे, नेचुरल करिश्मा, कॉन्फिडेंट प्रेजेंस, फ्रंट फेसिंग एनर्जी। लिंडा का क्वाइट इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कंसिस्टेंसी, वो सब उसके स्टैंडर्ड में फिट नहीं होता था। और यहीं से स्टोरी डेंजरस टर्न लेने वाली है, क्योंकि जब इंसान को रिपीटेडली इग्नोर किया जाता है, अंडरवैल्यूड किया जाता है और उसकी आइडेंटिटी क्रश की जाती है, तो या तो वो ब्रेक हो जाता है या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देता है। और सेंड हेल्प अब स्लोली कॉर्पोरेट ड्रामा से साइकोलॉजिकल सर्वाइवल स्टोरी बनने वाला है। आगे क्या होता है ये बस शुरुआत थी। ब्रैडली के हिसाब से एक एग्जीक्यूटिव वो होता है जो रूम में एंटर करे और सबकी अटेंशन कैप्चर कर ले। कन्विंसिंग स्माइल, स्मूथ टॉक, डील क्लोजिंग एनर्जी। और उसने ये क्वालिटीज लिंडा में नहीं देखी। सिंपल, जजमेंट डन। लिंडा वहां खड़ी थी, ह्यूमिलिएटेड, डिफीटेड, आंखों में आंसू भरने वाले थे। तब ब्रैडली ने एक लास्ट चांस दिया। बैंकॉक में जो मेजर मर्जर मीटिंग है, अगर तुम वो क्लोज कर पाओ तो प्रमोशन रिकंसिडर करूंगा। सुनने में अपॉर्चुनिटी लग रहा था, रियलिटी में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। एक सेटअप, एक प्रेशर ट्रैप। और ब्रैडली की क्रूएल्टी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी फियोंसे जेरी के साथ निकलते वक्त वो लिंडा के अपीयरेंस पर कमेंट्स करता है। मेसी लगती हो, पोस्चर स्टिफ है, बॉडी ओडर इशू लगता है। हर वर्ड पॉइजन था। क्लियर मैसेज, उसने कभी लिंडा को रिस्पेक्ट नहीं दिया। वो उसके लिए बस एक टेम्पररी रिसोर्स थी, रिप्लेसेबल, डिस्पोजेबल। पेन के बावजूद लिंडा अपनी कार में जाकर बैठती है। इंजन ऑफ, साइलेंस। कई मिनट्स तक बस डीप ब्रेथ्स लेती रहती है, आंसू वाइप करती है, खुद को कन्विंस करती है मैं अभी भी अपनी फेट चेंज कर सकती हूँ। वो डिसाइड करती है ये ट्रिप मेरी लास्ट चांस है, या तो मैं खुद को प्रूव करूंगी या फिर सब खत्म। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पर लिंडा एक स्लाइटली डिफरेंट वर्जन बनकर आती है। ज्यादा स्माइल करती है, थोड़ा सोशल बिहेव करती है, आउटगोइंग लगने की कोशिश। वो दुनिया जिसमें वो कभी फिट नहीं हुई, उसमें एडजस्ट होने की अटेम्प्ट। लेकिन ब्रैडली का बिहेवियर सेम, इग्नोर, कोल्ड शोल्डर, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्लेन बैंकॉक के लिए टेक ऑफ करता है। ब्रैडली, डोनोवन, लिंडा। फ्लाइट के दौरान लिंडा नॉन स्टॉप प्रेजेंटेशन रिफाइन करती रहती है। नंबर्स डबल चेक, चार्ट्स ट्वीक, एवरी डिटेल परफेक्ट। वो अपनी लास्ट होप पर काम कर रही थी। तब डोनोवन को उसका एक पर्सनल वीडियो मिल जाता है, एक सर्वाइवल शो ऑडिशन क्लिप जो लिंडा ने कभी सीक्रेटली रिकॉर्ड की थी। उसका पैशन प्रोजेक्ट, उसका हिडन साइड। रिस्पेक्ट करने के बजाय डोनोवन और ब्रैडली उस पर हंसने लगते हैं। मॉकरी, सार्केज़म, चीप कमेंट्स। वो वीडियो उनके लिए जोक था, लेकिन लिंडा के लिए ड्रीम, आइडेंटिटी, एस्केप प्लान। उस मोमेंट में लिंडा फिर से ब्रेक होती है, इनसाइड से कोलैप्स, होपलेसनेस पीक पर पहुंच जाती है। एक इम्पल्सिव सेकंड में वो प्रेजेंटेशन फाइल डिलीट कर देती है। सोचती है अब कुछ भी मैटर नहीं करता। और तब प्लेन वायलेंटली शेक होने लगता है। एक्सट्रीम टर्बुलेंस, कैबिन में पैनिक स्प्रेड हो जाता है। लिंडा इंस्टेंटली सीट बेल्ट फास्टन कर लेती है। उसको फील हो जाता है कुछ टेरिबल होने वाला है। सडनली एक लाउड ब्लास्ट जैसा साउंड, प्लेन का एक सेक्शन मिड एयर टेयर ऑफ हो जाता है। ब्रूटल डीकम्प्रेशन, एयर प्रेशर कोलैप्स। लोग स्क्रीम कर रहे होते हैं। केओस, पेपर्स, लगेज, लोग सब हवा में पुल होने लगते हैं। और डोनोवन ओपन एयर की तरफ सक होने लगता है। उसका बॉडी कंट्रोल लूज कर देता है। वो लिटरली प्लेन के ब्रोकन पार्ट की तरफ खींच लिया जाता है। इस सेकंड पर कॉर्पोरेट राइवलरी इररिलेवेंट हो चुकी है। ऑफिस पॉलिटिक्स मीनिंगलेस हो चुकी है। अब सिर्फ एक सवाल है, कौन जिंदा बचेगा? और क्या लिंडा के सर्वाइवल शोज देखने वाले सालों का एक्सपीरियंस अब फाइनली काम आने वाला है? स्टोरी अब रियल सर्वाइवल मोड में एंटर कर चुकी है। ये अब सिर्फ प्रमोशन की फाइट नहीं, ये लाइफ और डेथ का गेम है। आगे जो होने वाला है वो सब कुछ चेंज कर देगा। मिड एयर केओस के बीच डोनोवन ओपन स्काई की तरफ खींच रहा था। इंस्टिंक्टिवली लिंडा ने उसका हाथ पकड़ा। रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन रिएक्शन,
लेकिन नेक्स्ट सेकंड जो हुआ वो शॉकिंग था। डोनोवन ने उसे बचाने के बजाय उसका गला पकड़ लिया, स्ट्रैंगल करने की कोशिश। क्यों? ताकि वो उसकी जगह सिक्योर स्पॉट ले सके। प्योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, नो लॉयल्टी, नो ग्रैटिट्यूड, बस सेल्फ प्रिजर्वेशन। उस सेकंड लिंडा को समझ आ गया, ये इंसान कभी उसका टीममेट था ही नहीं। एक डेस्परेट मोमेंट में लिंडा ने उसको जोर से पुश कर दिया। डोनोवन हवा में वैनिश हो गया और कुछ ही सेकंड्स बाद एयरक्राफ्ट समंदर में क्रैश हो गया। पानी कैबिन में फ्लड होने लगता है, डेब्री फ्लोट कर रहा है। लोगों की चीखें अब साइलेंस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। लिंडा स्ट्रगल करते हुए सरफेस तक पहुंचती है। फ्लोटिंग मेटल के एक टुकड़े को पकड़कर वो पूरी रात समंदर में लटकी रहती है, कोल्ड, एग्जॉस्टेड, टेरिफाइड, हर सेकंड फाइट फॉर सर्वाइवल। सुबह जब आंख खुलती है, वो ट्रेन्ड है, इंजर्ड है, डिसोरिएंटेड है और वो खुद को एक डेंस, डिजर्टेड आइलैंड की बीच पर पाती है। कोई सिग्नल नहीं, कोई रेस्क्यू नहीं, बस जंगल। एक्सप्लोरेशन करते हुए उसे ब्रैडली मिलता है, अनकॉन्शियस, सीरियस हेड इंजरी, लेग फ्रैक्चर्ड, कंप्लीटली वल्नरेबल। आयरनी देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पावरफुल बॉस अब एक ब्रोकन ह्यूमन बॉडी बन चुका है और उसकी लाइफ डिपेंड करती है लिंडा पर। रोल्स कंप्लीटली रिवर्स्ड। जो सर्वाइवल शोज लिंडा रातों को देखती थी, जो हॉबी लगती थी, जो लोग मजाक बनाते थे, आज वो नॉलेज उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन चुकी थी। ब्रांचेस और लीव से उसने मेकशिफ्ट शेल्टर बनाया, एयरक्राफ्ट रैकेज का यूज किया स्ट्रक्चर के लिए, रेन वाटर कलेक्ट करने का सिस्टम इम्प्रोवाइज किया, प्रैक्टिकल, काम, फोकस्ड। उस रात टोरेंशियल रेन आई, वायलेंट विंड्स, नेचर अपनी फुल पावर दिखा रही थी, लेकिन लिंडा गिव अप नहीं करती। ब्रैडली को कवर करती है, उसके वुंड्स चेक करती है, इंश्योर करती है कि वो शॉक में ना चला जाए। खुद हार्डली सोती है। वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही, वो लीड कर रही है। सुबह स्टॉर्म सेटल होता है, जंगल ईयरली क्वाइट हो जाता है। ब्रैडली होश में आता है, वीक, कंफ्यूज्ड। जब उसे समझ आता है कि वो सिर्फ 2 सर्वाइवर्स हैं, उसका ईगो फर्स्ट टाइम साइड पर चला जाता है। ऑकवर्डली वो थैंक यू बोलता है, जिंदगी में पहली बार शायद जेन्युइनली। इस बीच लिंडा फायर स्टार्ट करने की कोशिश करती रहती है। मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स, हैंड्स ब्लिस्टर्ड, स्वेट, फ्रस्ट्रेशन। फिर फाइनली स्पार्क कैच करता है, फायर इग्नाइट होती है और उस मोमेंट लिंडा को डर नहीं लगता, उसे थ्रिल फील होता है, जैसे वो अपना फेवरेट सर्वाइवल शो रियल लाइफ में लाइव कर रही हो। डिफरेंस बस इतना है, यहाँ रीसेट बटन नहीं होता, यहाँ रियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फायर, वाटर, शेल्टर, हर डिटेल लिंडा हैंडल कर रही है और ब्रैडली बस देख रहा है, नेचर के अगेंस्ट कंप्लीटली यूजलेस, एक डिपेंडेंट स्पेक्टेटर। लिंडा खुद मछली पकड़ती है, उसे क्लीन करती है, कुक करती है, ब्रैडली को ऑफर करती है, लेकिन उसका रिएक्शन स्पॉइल्ड चाइल्ड जैसा। स्मेल का इशू, टेक्सचर का इशू, खाने से मना। जंगल में भी उसका एटीट्यूड कॉर्पोरेट जैसा ही है, कंफर्ट चाहिए, कंट्रोल चाहिए। लेकिन रियलिटी सिंपल है, यहाँ नेचर सीईओ है और सर्वाइवल ही प्रमोशन है। स्टोरी अब सिर्फ आइलैंड सर्वाइवल नहीं, पावर डायनामिक शिफ्ट की कहानी बन चुकी है। जो इंसान कभी उसकी वैल्यू नहीं समझा, अब उसकी लाइफ उसके हाथों में है और असली टेस्ट अब शुरू होता है। क्या लिंडा सिर्फ सर्वाइव करेगी या अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली रिक्लेम करेगी? ब्रैडली ने फिश को देखकर फिर कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, स्मेल अजीब है, टेक्सचर वियर्ड है। लिंडा ने पेशेंस लूज नहीं किया, सीधा एक बाइट उसके मुंह में पुश किया और काम लेकिन फर्म टोन में बोला, क्यों? उस मोमेंट में क्लियर हो गया, कंट्रोल अब उसके हाथ में था। दिन गुजरते गए, ब्रैडली का असली नेचर धीरे धीरे वापस सरफेस पर आने लगा। वो पैनिक करने लगा, कांस्टेंट सवाल, कितने दिन और यहाँ फंसे रहेंगे, रेस्क्यू कब आएगा, कोई सिग्नल क्यों नहीं दिख रहा? लिंडा प्रैक्टिकल थी, उसने कहा पहले क्रैश साइट लोकेट करनी होगी, देखना होगा कोई और सर्वाइवर है या नहीं। उसने एस्टिमेट किया कि शायद वो गल्फ ऑफ थाईलैंड के आसपास किसी स्मॉल आइलैंड क्लस्टर में है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ग्राउंडेड अप्रोच। इंजर्ड और कंप्लीटली डिपेंडेंट होने के बावजूद ब्रैडली ने फिर से ऑर्डर्स देने स्टार्ट कर दिए, सिग्नल फायर बनाओ, जीपीएस डिवाइस ढूंढो, कुछ प्लान करो। लिंडा ने कोल्ड टोन में रिमाइंड किया, अगर मैं ना होती तो आप अब तक जिंदा नहीं होते। रियलिटी स्लैप। ब्रैडली ने खुद मूव करने की कोशिश की, पेन इग्नोर करके उठने लगा और ज्यादा हर्ट हो गया। लिंडा हेल्प करने गई, लेकिन जब उसने देखा कि वो फिर से बॉस टोन में बात कर रहा है, उसका लिमिट क्रॉस हो गया। वो चुपचाप अपने एसेंशियल सप्लाईज गैदर करती है और उसे कैंप पर छोड़कर चल देती है। इनिशियली ब्रैडली कॉन्फिडेंट था, उसे लगा वो वापस आएगी, अथॉरिटी का इल्यूजन अभी भी जिंदा था। लेकिन जैसे ही नाइटफॉल होती है, रियलिटी हिट करती है। विंड ट्रीज के बीच से विसल कर रही होती है, डार्कनेस उसे लिटरली स्वॉलो कर रही होती है, जंगल की हर साउंड थ्रेट लगती है।
चेस्ट टाइट, ब्रीदिंग फास्ट, फियर स्लो पॉइजन की तरह स्प्रेड होता है। फाइनली वो शैडोज में लिंडा का नाम चिल्लाता है, डेस्परेट टोन, वल्नरेबिलिटी एक्सपोज्ड। फिर एक और स्टॉर्म आइलैंड पर हिट करता है। ब्रैडली का बनाया हुआ वीक शेल्टर सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेन उसे कंप्लीटली सोक कर देती है, कोल्ड, हेल्पलेस, डिफेंसलेस। उस मोमेंट में उसे समझ आता है यहाँ कोई कॉर्पोरेट टाइटल काम नहीं आता, ना सीईओ, ना वाइस प्रेसिडेंट, ना हायरार्की। आइलैंड पर सिर्फ सर्वाइवल मैटर करता है। अगला दिन लिंडा रिन्यूड एटीट्यूड के साथ वापस आई। उसके स्टेप्स फर्म थे, गेट स्टेडी थी। उसने क्लियर किया, हम अब ऑफिस में नहीं हैं, रूल्स चेंज हो गए हैं। बाद में कैजुअली बताया कि उसने एक वाइल्ड बोर ट्रैक किया है। इसे सिग्नल दिया कि वो लॉन्ग टर्म सोचती है, हर एक्शन कैलकुलेट करती है, सर्वाइवल को इम्प्रोवाइजेशन नहीं स्ट्रैटेजी समझती है। ब्रैडली शॉक था। उसने लिंडा को ऐसे डेंजरस एनिमल हंट करते हुए नहीं सोचा था। वो रेकंसाइल नहीं कर पा रहा था इस डिटर्मिनेशन को उस इमेज के साथ जो उसके दिमाग में थी। मीक प्रिडिक्टेबल अकाउंटेंट लिंडा ने उसे धीरे से बताया, मैं स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट से हूँ। क्लियर किया कि ब्रैडली ने कभी मेरी बैकग्राउंड या स्किल समझने की कोशिश नहीं की। आगे लिंडा हर ब्रांच और पत्तों की साउंड जो चलने से आती है उन्हें केयरफुली स्टडी किया, बोर के ट्रैक्स फॉलो किए। लिंडा कॉशन से मूव करती, एंटिसिपेट करती उसके मूवमेंट्स, इंस्टिंक्ट और लॉजिक इक्वली अप्लाई किया। जब वो स्ट्राइक करने लगी, जंगली सुअर ने वायलेंटली चार्ज किया। लिंडा का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर जस्ट इन टाइम रिएक्ट किया और एक पास के पेड़ पर चढ़ गई। ऊपर से उसने उसे कॉर्नर कर लिया। एक फियर्स और एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल के बाद लिंडा फाइनली नीचे आई और काफी स्ट्रगल के बाद उसने सुअर को मार दिया, एक पेड़ की ब्रांच के साथ जो उसने नोकीला बनाया हुआ था। उसके हाथ और कपड़े खून से लथपथ हो गए। वो कैंप वापस आई, मिट्टी, पसीने और खून से लथपथ। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जो कॉन्फिडेंस उसने ऑफिस में दिखाया था, वो इस कॉन्फिडेंस के सामने कुछ भी नहीं था। उस रात वो आदमी जो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स और केयरफुली प्रिपेयर्ड मील्स का आदी था, आधा पका सुअर मीट खा रहा था, जबकि लिंडा ओपनली सिचुएशन पर हंस रही थी। कॉन्ट्रास्ट एंजॉय कर रही थी उसकी प्रीवियस लग्जरी लाइफ और अभी की लाइफ के साथ। लिंडा बहुत बदल चुकी थी। वो इनविजिबल एम्प्लॉय से ट्रू फोर्स ऑफ नेचर बन गई थी। हर जेस्चर सेल्फ एश्योरेंस रेडिएट कर रहा था। जब उसने बोला कि उसे ब्रैडली को कच्चा सुअर खाते हुए देखकर मजा आ रहा है, तो ब्रैडली भी साथ में हंसने लगा। डिफीटेड और एग्जॉस्टेड पर स्टंट थे उनके बीच के नए डायनामिक से। पहली बार जंगल ने प्लेइंग फील्ड लेवल कर दिया था और वो जानता था कि अगले दिन लिंडा फूड गैदर करने निकलेगी। उसने एक हिडन वाटरफॉल ढूंढ लिया, बात करने का मौका मिल गया। ड्राइड ब्लर अपने बॉडी से धोया, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था नहा के। फिर डिस्टेंस में उसने एक रेस्क्यू बोट होराइजन पर क्रॉस करते देखा। वो शाउट करने ही वाली थी पर नहीं किया। कुछ सेकंड्स हेजिटेट करने के बाद साइलेंट रही। बोट को स्लोली जाते हुए देखा, फिर ब्रैडली के पास वापस आई बिना कुछ बोले। उसने वाटरफॉल का फ्रेश वाटर दिया। जब ब्रैडली ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं बोला उस बोट के बारे में। ब्रैडली ने उससे बोला, अब 2 हफ्तों से ज्यादा हो गया है, मैं पागल हो रहा हूँ। लिंडा ने उसे कीम करने की कोशिश की, पॉजिटिव रहने को बोला। फिर ब्रैडली ने कहा कि वो खुद से एक राफ्ट बनाएगा और यहाँ से अकेला निकल जाएगा। लिंडा ने बस उसे ट्राई करने दिया, ना ही हेल्प किया ना ही इंटरफेयर। ब्रैडली अभी भी ईगो से चिपका हुआ था। लिंडा को रिमाइंड कराया, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, एक ALT कंपनी का CEO। लिंडा चुप नहीं रही, उसने सीधा बोला, ये कंपनी आपकी टैलेंट का रिजल्ट नहीं, आपके फादर का बिल्ट एम्पायर है। गुस्से में ब्रैडली ने कहा, कंपनी में तुम्हारा टाइम खत्म, ऑफिशियली तुम फायर्ड हो। पर लिंडा के लिए अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, वो इग्नोर कर देती है। ब्रैडली हर बेसिक टास्क में फेल हुआ था, जबकि लिंडा एनवायरनमेंट पर डोमिनेट करती रही। नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट से लेकर एडवांस स्टडी शेल्टर्स तक बनाती रही। हर एक्शन क्लियर कर रहा था कि इस नए वर्ल्ड का ट्रू लीडर कौन है। ब्रैडली की डेस्परेशन ऐसी हद तक पहुंची कि उसने इंसेक्ट्स खाए ताकि भूखा ना मरे, कंप्लीटली ह्यूमिलिएटेड और ब्रोकन। आखिर में वो लिंडा के पास रेंगता हुआ आया, अपने बिहेवियर की माफी मांगी, उसे वापस लेने की भीख मांगी, सिखाने की गुजारिश की कि सर्वाइव कैसे करना है। पहली बार अपनी टोटल डिपेंडेंस एक्सेप्ट की। लिंडा ने कोल्डली रिमाइंड किया उसको हर वो चीज जो वो था, हर ह्यूमिलिएशन, हर अब्यूज ऑफ पावर जो उसने सालों तक किया। फिर भी उसने हेल्प करने को अग्री किया। एक कंडीशन पर उसने पूछा, अब रोल्स रिवर्स हो गए हैं, आप मुझे क्या ऑफर कर सकते हैं? कंफ्यूज्ड और डेस्परेट, ब्रैडली धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना शुरू किया। सोचा वही उसे चाहिए। लिंडा ने इमीडिएटली उसे रोका, क्लियर किया, मुझे कुछ सेक्सुअल नहीं चाहिए, मैं वही पुराने पावर डायनामिक्स रिपीट नहीं करना चाहती।
बिना कुछ बोले उसने उसे खाना दिया। ब्रैडली ने एक सेग्रीगेटेड ऑलमोस्ट ह्यूमिलिएटिंग ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट किया। ये दिख रहा था कि सिचुएशन ने उसे कितना थरली ब्रेक कर दिया है। खाना खाने के बाद लिंडा ने उसे एक माउंटेन पर चलने के लिए कहा। क्लाइंब के दौरान बेसिक स्किल्स सिखाई, नेविगेशन, एंड्योरेंस, ब्रेथ कंट्रोल। फर्म बट पेशेंट गाइडेंस से करेक्ट किया। माउंटेन के टॉप पर उन्होंने देखा कि वो वास्ट ओशन से सराउंडेड है। ये व्यू किसी भी इमीडिएट एस्केप की इल्यूजन्स को क्रैश कर गई। उड़ते वक्त ब्रैडली बैलेंस खो गया, पर एक सडन एक्ट में उसने लिंडा को क्लिफ से गिरने से बचा लिया। ये अनएक्सपेक्टेड जेस्चर उनके बीच की डायनामिक्स कंप्लीटली शिफ्ट कर गया। पहली धुंधली ट्रस्ट जाग उठी। कैंप वापस आके नेचुरली बातें की। लिंडा ने डिफरेंट वेज सिखाए, फूड प्रिजर्व, ड्राई और स्टोर करने के। सटल स्माइल के साथ बताया कि उसने फर्मेंटेड फ्रूट से होममेड वाइन बना ली है। उस रात जब उन्होंने वाइन पी, इमोशनल बैरियर्स गिरने लगे। लिंडा ने कन्फेस किया कि वो 10 साल तक एक ऐसे आदमी से शादीशुदा थी जो उसे ट्रैश की तरह ट्रीट करता था, दिन भर उसकी सेल्फ एस्टीम इरेज करता था। ब्रैडली ने भी रिवील किया कि उसकी एजेंसी एक शील्ड है, एक अब्यूसिव, डिस्टेंट और क्रूअल फादर के साथ बीती चाइल्डहुड का रिजल्ट है, जिसने कभी उसे प्यार नहीं दिखाया। पहली बार लिंडा ने अपने बॉस को एक बहरम की जगह एक ब्रोकन आदमी समझा। ब्रैडली ने पूछा, कभी सोचा हस्बैंड को छोड़ने का? लिंडा ने कहा, वो मर गया। उसने कहा वो सालों तक एक झूठ में ट्रैप्ड रही, वेट करती रही कि वो आदमी बन जाए जिसे उसने पहले प्यार किया था। जब उसने पूछा कैसे मरा, तो लिंडा ने एक चिलिंग ट्रूथ रिवील किया। हस्बैंड एक वायलेंट अल्कोहलिक था। वो उसकी कीज छुपाती थी ताकि एक्सीडेंट ना हो। पर एक रात ब्रूटल फाइट के बाद जब उसने इररिपेरेबल बाउंड्रीज क्रॉस कर ली, लिंडा अपनी लिमिट तक पहुंच गई। जब वो कीज ढूंढ रहा था, गुस्से में अंधा, उसने एक कोल्ड डिसाइसिव चॉइस ली। किचन टेबल पर एक लास्ट ड्रिंक पोर किया और उसे खुद की मौत में अपने हस्बैंड को जाने दिया। आखिर में लिंडा टूट गई। उसने सडनली बोला, शायद हमें कभी आइलैंड छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये स्टेटमेंट ब्रैडली को डीपली डिस्टर्ब कर देता। साइलेंट अलार्म सेट ऑफ हो गया। अगला दिन लिंडा ने अकेली उठकर देखा ब्रैडली शोर पर नहा रहा है। अचानक ट्रॉपिकल स्टॉर्म वायलेंटली हिट किया। एक पाम ट्री डेंजरसली पास ही गिर गया। लिंडा जस्ट इन टाइम रिएक्ट करके ब्रैडली को सर्टेन डेथ से बचा लिया। वो एक केव में शरण लिए, सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे को पकड़ कर बैठे। उस मोमेंट से कुछ चेंज हो गया। वो एक रियल टीम की तरह काम करने लगे। स्टॉर्म के खत्म होते ही ब्रैडली शेल्टर रीबिल्ड करने स्ट्रगल किया, ग्रैटिट्यूड के जेस्चर्स में। उसने स्पेशल डिनर प्रिपेयर किया, इम्प्रोवाइज्ड फायर लगाई, हर्ब्स गैदर किए जो ब्रैडली बेयरली पहचानता था। लिंडा इस बीच डिसाइड किया कि अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाए, बाली ठीक किए, क्लोथ्स एडजस्ट किए। उसके दिल में शायद ब्रैडली की फीलिंग्स बन रही थी, पर ये सब एक केयरफुली प्लान ट्रैप था। जो मील ब्रैडली ने प्रिपेयर किया वो पॉइजन था। लिंडा सडनली कोलैप्स हो गई, आंखें रोल करी। ब्रैडली पैनिक करते हुए सीक्रेटली बनाए राफ्ट पर भाग गया, पर मैसिव वेव ने राफ्ट शैटर कर दिया, उसे आइसी वाटर में फेंक दिया। करंट उसे मर्सीलेसली ड्रैग कर रही थी। वो सर को पानी से बाहर रखने की कोशिश कर रहा था। लिंडा जब आई, उसने पूरे फोर्स से उसे ऊपर खींच कर लाया। उसने पॉइजन फूड उसके फेस पर वॉमिट कर दिया, क्रिस्टल क्लियर किया कि वो जानती है वो क्या कर रहा था। बिट्रियल के बाद भी उसने नेक्स्ट डे उसे खाना खिलाया। ब्रैडली कंफ्यूज्ड और रिलीफ के बीच फंसा देख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने अभी ऑक्टोपस खाया है जो पैरालिटिक टॉक्सिन से लोडेड था। टॉक्सिन्स ने उसे टोटली फ्रोजन कर दिया, मूव नहीं कर सकता था। सी ब्रीज उसके फेस पर लग रही थी, सन उसकी ट्रैप्ड स्किन को बर्न कर रहा था। जब वो हेल्पलेस पड़ा था, लिंडा ने नाइफ फायर पर हीट की। उसने उसकी पेस नीचे खींचना स्टार्ट किया, गहराई भरी आवाज में बोली, अब तुम वो ह्यूमिलिएशन फील करोगे जो मैंने ऑफिस में महसूस किया। उसने हॉट मेटल नाइफ उसके जेनिटल्स के पास ले गई, पर लास्ट सेकंड में उसने नाइफ हटाकर एक चूहे को मारा। एक फाइनल वार्निंग देकर वो चली गई। ब्रैडली ये सब देखकर ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। इस टेरिफाइंग रिमाइंडर के बाद ब्रैडली कुछ दिन डिस्ट्रेस पर रहा। लिंडा को डर भरी आंखों से देखता रहा। वो शोर पर फूड हंट करती, क्वाइट कैलकुलेटेड स्टेप से। सीन चेंज होता है और इंजन की आवाज सुनाई देती है। जूरी थी, ब्रैडली की फैंसी सर्च पार्टी लीड करते हुए आई थी। फाइनली उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया, पर रिलीफ की जगह लिंडा डिस्टर्बिंगली काम रिएक्ट किया। कोल्ड कैलकुलेटिंग स्माइल फेस पर फैल गई। उसने जूरी और उनके कंपेनियन को उसी क्लिफ की तरफ गाइड किया जहां वो कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट मर गई थी। जूरी भी उसी जगह स्लिप हो गई और एज से लटक गई। लिंडा बस देख रही थी, उसने हेल्प नहीं किया।
कैंप वापस आकर उसने बीमार होने का ड्रामा किया, अपने क्राइम को कवर करने के लिए। पर ब्रैडली ने टेंशन उसकी आंखों में देख ली, उसके मूवमेंट्स में कुछ चेंज नोटिस किया। उस रात लिंडा सायरन की आवाज से स्टार्टल्ड होकर उठी। उसने देखा ज्यूरी शोर पर रेंग रही है। लिंडा की आंखें खुली की खुली रह गईं। ज्यूरी ब्लेम करती है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। फिर सब कुछ शैटर हो गया। वो एक हेल्यूसिनेशन था। लिंडा पसीने से लथपथ जागी। अगले दिन ब्रैडली सर्वाइवल के लिए बोर हंट करते हुए ज्यूरी के रिमेन्स तक जा पहुंचा। एंगेजमेंट रिंग अभी भी हाथ पर थी। गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ उसने प्रूफ हाथ में लेकर लिंडा को कन्फ्रंट किया। ट्रूथ उनके बीच एक्सप्लोड हुई। लिंडा ने कन्विंस करने की कोशिश की, मैं ज्यूरी को तुम्हारी तरफ ले जा रही थी, पर उसी दौरान वो क्लिफ से गिर गई। ब्रैडली ने अपना दुख और गुस्सा कंट्रोल किया। उसे उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने पूछा, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? लिंडा बोली, मैं आपको जानती हूँ, आप बिलीव ही नहीं करते। उसने कसम खाई कि क्लिफ इंसिडेंट एक्सीडेंट था। उसकी आवाज कांप रही थी, पर काम रहने की कोशिश कर रही थी। पर ब्रैडली ने ठंडे लहजे में कहा, ज्यूरी का एक्सीडेंट उतना ही कन्वीनियंट था जितना तुम्हारे हस्बैंड की मौत। उसके बाद ब्रैडली ने उसे कुछ दिखाया। वो लिंडा का नाइफ ले चुका था। फिर शुरू हुई भगा दौड़ी। लिंडा घने जंगल में भागने लगी, ब्रैडली उसके पीछे पीछे। लिंडा ने चुपके से पीछे से ब्रैडली पर हमला किया। दोनों जानवरों की तरह लड़ने लगे। लिंडा पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसने ज्यूरी की रिंग निगल ली एविडेंस छुपाने के लिए। उसकी आंखों में एक शिकन तक नहीं थी। तभी ब्रैडली ने गुस्से में उसे मारने की कोशिश की, पर लिंडा ने नाइफ छीनकर उसे स्टैब कर दिया। घायल ब्रैडली वहां से किसी तरह भाग गया। भागते भागते वो आइलैंड के उस हिस्सा तक पहुंच गया जिसे उसने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था। उसे घर दिखाई दिया। घर नहीं, एक लग्जूरियस मैंशन। जंगल के बीच इस घर को देखकर वो हैरान रह गया। घर के अंदर उसने लिंडा की आवाज सुनी। वो स्पीकर से आ रही थी। वो उसे एक कंट्रोल रूम से देख रही थी। लिंडा ने बताया कि ये घर उसे क्रैश के कुछ दिन बाद ही मिल गया था, कई हफ्तों पहले, और ये सब बताते हुए वो काफी एंजॉय कर रही थी। ब्रैडली धीरे धीरे कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगा। लिंडा कन्फेस करती है, ज्यूरी को मैंने ही मारा। इस बात के बाद हवा में तनाव फैल गया। फिर वो ब्रैडली के पास एक शॉटगन लेकर पहुंचती है। वो गन सीधा उसकी तरफ पॉइंट करती है। ब्रैडली ने भी बिना देरी के अपने टैक्टिक्स चेंज किए। वो माफी की भीख मांगने लगा। मैं हमेशा के लिए साइलेंट पर तुम्हारे साथ रह जाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने ये तक कह दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन ये ट्रिक काम नहीं आई। लिंडा ने उसके पीछे छुपाया हुआ हैंडमेड वेपन देख लिया था। आखिरी फाइट शुरू हुई। ब्रैडली ने झटके से उसे शॉटगन छीन ली, लेकिन टू हिज शॉक वो खाली थी। अगले ही पल लिंडा ने सिचुएशन पर कंट्रोल पा लिया। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से स्ट्रांग निकली। उसने गोल्फ क्लब उठाया और ठंडे खून से ब्रैडली को खत्म कर दिया। एक कोल्ड ब्लर में उसने ये खून किया और उसे जरा भी पछतावा नहीं था। कुछ दिनों बाद लिंडा नॉर्मल दुनिया में वापस चली गई। अब वो एक सेलिब्रिटी है। उसकी सर्वाइवल स्टोरी हर जगह छा गई। वो अब एक अमीर, सक्सेसफुल औरत बन चुकी है। अब वो सेल्फ हेल्प बुक्स लिखती है, कैसे खुद की मदद करें। उसका चेहरा हर जगह है, टेलीविजन पर, मैगजीन्स में, इंटरव्यूज में। एक इंटरव्यू से निकलकर वो अपनी नई कार में बैठती है। उसके पास एक पैरेट है। एक कंट्रोल स्माइल के साथ वो हाईवे पर कार चलाती हुई आगे बढ़ती है। उसे टोटल विक्ट्री महसूस होती है। आइलैंड की डरावनी यादें वो बहुत पीछे छोड़ आई है। अब वो स्ट्रेंथ और एम्बिशन का सिंबल बन चुकी है। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है।